तुम्हारी बात लोग इग्नोर करते हैं और रीज़न बहुत ही शॉकिंग है। तुम स्मार्ट हो, आइडियाज़ भी अच्छे हैं, पर फिर भी लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं। है दिस इज सुखस्वाहा, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी माइंडसेट विद अंशु। आज का हमारा टॉपिक है क्लियर स्पीकिंग। हम इस टॉपिक्स में जानेंगे कि क्लैरिटी का क्या गेम होता है, हमारी ज़िंदगी में क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है, उसका रोल क्या है। सबसे पहले आप ये समझो कि क्लियर स्पीकिंग मतलब क्या। क्लियर स्पीकिंग मतलब यही होता है कि आप जो बात बोलो वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। अगर वो सामने वाला नहीं समझा तो आपके जो बात बोलने का तरीका था या तो वो गलत था या कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा आपने जो बात बोली। तो आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे आप 10 सेकंड में ये पता लगा पाओगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेम सेंटेंसेस दो तरीके से बोलना। द फर्स्ट इज फास्ट एंड द सेकंड इज स्लो प्लस पॉज लेना। तुम खुद डिफरेंस फील करोगे कि स्लो बोलने वाले लोग ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल होंगे, क्योंकि उन्हें जल्दी बताने की, अपने आप को प्रूफ करने की कोई जल्दी नहीं होगी। पर स्लो बोलना ही काफ़ी नहीं है। तुम समझ गए हो कि स्लो बोलना चाहिए, पर क्या स्लो बोलने वाले सभी लोगों की बातें सुनी जाती हैं? आंसर है नहीं। कहाँ मिस्टेक होती है? तुम बोलते टाइम क्या करते हो? आ मतलब यानी फिलर वर्ड्स यूज करते हो। अगर तुम भी ये मिस्टेक करते हो तो आज ही ये स्किप करो। प्रो स्पीकर्स क्या करते हैं? बोलने से पहले वो पॉज लेते हैं, फिर सेंटेंसेस बोलते हैं। हमेशा समझो, अगर कहीं आप बोलते टाइम रुक जाते हो तो रुक जाओ। फिलर्स वर्ड यूज करने के बजाय साइलेंस मेंटेन करो। साइलेंस हमेशा पावरफुल होगा कंफ्यूजिंग वर्ड से। ज़्यादा बोलना भी मिस्टेक्स है। कई बार हम क्या करते हैं कि अगर हम बीच में अटक गए तो हम ज़्यादा बोलने लगते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं। हाई अथॉरिटी कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। कम बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं और चुप हो जाते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो। सबसे फनी बात क्या है कि जो हाई अथॉरिटी होते हैं अगर वो चुप भी हो जाते हैं कम शॉर्ट बोल के, तो लोग ओवर थिंक करते हैं और उस बात को और इम्पॉर्टेंट बना देते हैं अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी बिगेस्ट मिथ क्या है जो अभी तोड़ोगे अपनी? तुम सोचते हो कि फास्ट बोलना यानी स्मार्ट होना। नहीं, फास्ट इज मतलब फियर। हाँ, फियर यानी डर। डर किस बात का? अगर तुम फास्ट बोलते हो तो सामने वाले को क्या, आपको खुद समझ आएगा कि आप फियर ऑफ बीइंग जज, कि कोई मुझे जज ना कर ले इसलिए मैं फास्ट बोलने लगता हूँ। कोई मुझे साइलेंस, फियर ऑफ साइलेंस, कि कहीं बोलते बोलते मैं चुप तो नहीं हो गया, इस वजह से आप क्या बोलोगे, और ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे अपने आप को। इसलिए तुम कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे ताकि कोई आपको जज ना करे। अब क्या करना है आगे से? अगर कभी भी अगर साइलेंस की जरूरत पड़ जाती है तो आप साइलेंस ले लो, इट्स ओके। हमेशा समझो कि साइलेंस इज ग्रेटर दैन कंफ्यूजन। अब मैं तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला देती हूँ जिसे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर करोगे। 3S रूल। सिंपल, साफ, शॉर्ट। यानी 3S मतलब है कि सिंपल बोलना है, शॉर्ट बोलना है और शार्प तरीके से बोलना है, स्मार्टली खेलना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि दो पर्सन्स हैं। पहला व्यक्ति है जो सिंपल बोलता है, स्लो बोलेगा और डायरेक्ट बोलेगा। दूसरा व्यक्ति है स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल फास्ट बोलेगा, उसके वर्ड्स कंफ्यूजन होंगे और फिलर वर्ड्स यूज करता है। समझो कि जो पहला व्यक्ति है वो बोल रहा है कि लेट्स डू इट, ये काम करते हैं। दूसरा व्यक्ति है बोल रहा है मुझे लगता है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल होंगे। तुम्हें क्या लगता है किसकी पावरफुल है? फर्स्ट व्यक्ति जिसने सिंपल, शॉर्ट और शार्प तरीके से डायरेक्ट बोला है। ऑब्वियस आंसर है कि फर्स्ट व्यक्ति ही को ही आप एज अ लीडर देखोगे या उन्हें फॉलो करोगे। लोग तुम्हारी नॉलेज से कभी इंप्रेस नहीं होते। लोग इंप्रेस होते हैं कि आप कितनी अच्छी से अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाते हो, कि तुम कितना जानते हो। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है किसी के लिए भी। तुम कितना क्लियरली समझा पाते हो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कितनी वैल्यू मिलेगी। एक हिडन स्पीकिंग पैटर्न है जो 0.1% लोगों के ही पास है। अब तक जितना मैंने बताया वो एक बेसिक और सरफेस लेवल का नॉलेज मैंने तुम्हें दिया है, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। पर अब आगे, अगर तुम्हें भी लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं
तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें लाइफ में नेक्स्ट लेवल कम्युनिकेशन स्किल्स में करनी है, तो पार्ट 2 में मैं तुम्हें एग्जैक्ट पैटर्न ब्रेक करना सिखाऊंगी। अगर तुम भी रेडी हो तो वेट मत करो, डिमांड करो, क्योंकि डिमांड करने वाला इंसान की डिमांड्स पूरी होने की चांसेस होते हैं, इसके बजाय जिसने डिमांड ही ना की हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो नेक्स्ट पार्ट। और अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशंस, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।